नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। चलिए शुरू करते हैं दनादन खबरें। भारत में जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर ब्रिटेन की संसद में हुई बहस। एक पिटीशन पर लाखों साइन होने के बाद ब्रिटिश संसद में इस मसले को उठाया गया, जिसके बाद इस मुद्दे पर विस्तार से हुई बहस। हालांकि भारत की ओर से इस तरह की बहस पर जताई कड़ी आपत्ति। लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने दिया बयान, कहा यह सिर्फ एक गलत तथ्यों पर आधारित और एकतरफा थी बहस। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 77 लाख के पार। अब तक 26 लाख से अधिक लोगों की हुई मौत, तो वहीं दुनिया भर में 9 करोड़ 34 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। दुनिया भर में अब तक 30 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों को लगाया जा चुका कोरोना का टीका। हालांकि अभी भी कोरोना के 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु पुल का किया उद्घाटन। मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बनाया गया है। ऐसे में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। तो वहीं पीएम मोदी ने मैत्री सेतु पुल को भारत और बांग्लादेश के संबंधों का बताया प्रतीक। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। पुल निर्माण को राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान जारी। नंदीग्राम सीट बना हॉटस्पॉट। बंगाल में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी लड़ रही हैं चुनाव। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद यह ममता का पहला नंदीग्राम दौरा है। ममता ने परंपरागत भवानीपुर की सीट छोड़कर बंगाल की उस सीट से लड़ने का मन बनाया है, जिसमें 10 साल पहले लेफ्ट की सत्ता उखाड़ने की पटकथा लिखी। कोलकाता के स्टैंड रोड स्थित एक बहुमंजिला इमारत की 17वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 9। मरने वालों में 4 फायर फाइटर भी शामिल। तो वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। तो वहीं परिजनों को नौकरी देने की भी घोषणा। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता, तो घायलों के लिए 50-50 हजार। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने ली घटना की जानकारी। मंत्री सुजीत बोस और फिरहाद हाकिम भी पहुंचे मौका मुआयना करने। घटना के कारणों की जांच के दिए आदेश, साथ ही मुआवजे का किया ऐलान। महाराष्ट्र के ठाणे की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप। फैक्ट्री को हुआ भारी नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। पंजाब के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खेरा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। चंडीगढ़ में एक जगह और दिल्ली में 2 जगहों पर सर्च ऑपरेशन। सुखपाल सिंह खेरा ने जनवरी 2019 में दिया था आम आदमी पार्टी से इस्तीफा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट की पेश। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन में ई बजट पेश किया, जिसकी थीम रही देशभक्ति। दिल्ली में 69,000 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कीम का खर्च किया 55%, जबकि सरकारी खर्च रहेगा 45%। दिल्ली सरकार ने बजट में की कई घोषणाएं। तो वहीं कनॉट प्लेस की तरह दिल्ली में अब 500 जगहों पर लगाए जाएंगे तिरंगे। साथ ही दिल्ली के स्कूलों में अब एक पीरियड देशभक्ति के बारे में पढ़ाया जाएगा। कहा, हम हर व्यक्ति को कट्टर देशभक्ति के तौर पर तैयार करेंगे ताकि वो नियमों का पालन करे। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन के 100 दिन हुए पूरे। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े। अब 13 मार्च को किया जाएगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। वहीं किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा, अब कॉर्पोरेटाइजेशन और निजीकरण के खिलाफ 13 मार्च को होगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। किसान और मजदूर रेलवे लाइनों को करेंगे जाम। बिहार में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन आला विधानसभा लेकर पहुंचे बीपी नापने की मशीन। कहा, चाचा सवाल पूछने पर जो हो जाते हैं गुस्सा, बीपी नापना है जरूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाठीबाज विधायक की धमकी। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा, हमसे बड़ा लाठीबाज कौन है, हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता ही है, जरूरत पड़ा तो ठोक देंगे।
भोपाल में शिवराज चौहान ने स्मार्ट पार्क में 70 वर्णी का पौधा रोपा। पार्क की व्यवस्था को लेकर दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद जालौन का दौरा। सीएम ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बन रही यमुना पुल का किया निरीक्षण। कहा, एक्सप्रेस वे बनने से अब बुंदेलखंड का होगा विकास। यूपी के हापुड़ में सिंभावली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 14 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने काटी हाथों की नसें। युवती की मौत, युवक की हालत गंभीर। पुलिस टीम छुटी मामले की पड़ताल। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। छत गिरने से कई मजदूर घायल। घटना के बाद अफरा तफरी का बना माहौल। यूपी के कन्नौज में नेता से पंगा लेना थाना इंचार्ज को पड़ा भारी। कुछ देर में हुआ थाना इंचार्ज का तबादला। बीजेपी नेता से अभद्रता का था आरोप। यूपी के बिजनौर में आग का तांडव। घर में आग लगने से मचा हड़कंप। आग की चपेट में आने से पूरा सामान जलकर खाक। यूपी के लखनऊ में यातायात के नाम पर खुलेआम दबंगई। प्राइवेट क्रेन ठेकेदार जबरन उठा रहे हैं वाहन। क्रेन से गाड़ी उठाने का वीडियो आया सामने। यूपी के बाराबंकी में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। सिपाही समेत अंतर्राज्यीय मार्फिन तस्कर हुआ घायल। मौके से अपराधी का एक साथी हुआ फरार। प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही। पटल पर रखे गए वार्षिक प्रतिवेदन। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा सवाल सदन में गूंजा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दिया जवाब। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। फतेहपुर समेलिया औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से जुड़ा सवाल पर सदेलाल मीणा ने कहा, आगामी 2 वर्ष में प्रक्रिया होगी शुरू। वैक्सीन को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बड़ा बयान। कहा, वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान प्रथम। रोजाना करीब 2 लाख लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। तो वही वैक्सीन को लेकर मंत्री रघु शर्मा ने कहा, अब हमारे पास प्रथम डोज की वैक्सीन हुई खत्म। केंद्र सरकार मई माह में राजस्थान को उपलब्ध करवाए 60 लाख वैक्सीन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा के दौरान पहुंची धौलपुर। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजे का किया गर्मजोशी से स्वागत। भाजपा नेताओं ने वसुंधरा राजे को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। धौलपुर की बहादुर बेटी वसुंधरा चौहान को राज्य सरकार ने नौकरी देने का किया निर्णय। गृह विभाग ने पुलिस उप निरीक्षक पर सीधी नियुक्ति के दिए आदेश। अदम्य साहस और शौर्य को देखते हुए राज्य सरकार ने दिया सम्मान। आपको बता दें कि वसुंधरा ने 3 मार्च को बदमाशों से किया था डटकर मुकाबला। बस में 5 हथियारबंद बदमाशों से वसुंधरा और एक अन्य आरएसी जवान कमर सिंह ने जान की परवाह किए बगैर अपराधियों से किया था मुकाबला। बदमाश बस से उतरकर हो गए थे फरार। सवाई माधोपुर के बोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन। भारत विकास परिषद ने किया शिविर का आयोजन। रक्तदाताओं में नजर आया उत्साह। झालावाड़ के खानपुर में इस बार महाशिवरात्रि पर नहीं लगेगा प्रसिद्ध सैलीगढ़ी महादेव मेला। कोरोना के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। गाडरवाड़ा नियोजित सरपंच ने दी जानकारी। सीकर के फतेहपुर में गोविंद रसोत्सव का आगाज। गौ सेवा समिति प्रदेशाध्यक्ष संत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में हुआ आयोजन। चंग और ढप की थाप पर हुई प्रस्तुति। झुंझुनू के चिड़ाव में गृहिणियों ने शुरू किया अनूठा कार्यक्रम। घर के कामकाज से लेकर समय निकालकर लेती हैं क्लासें। इस अनूठी मुहिम को लेकर हो रही तारीफ। अजमेर के नसीराबाद में मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी का मामला आया सामने। कागजों में हुआ सड़क और पुलिया का निर्माण। ग्रामीणों में आक्रोश किया। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में इन दिनों अफीम की खेती चरम पर। शुभ मुहूर्त में फसल लेने के लिए तैयार किसान, लेकिन क्षेत्र में अफीम तस्करों के सक्रिय होने की आशंका तेज। भरतपुर के बयाना में बेमौसम बारिश का असर। ओले गिरने से फसलों को हुआ भारी नुकसान। किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी। सीकर के फतेहपुर में चिकित्सकों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। थानेदार और धरने पर बैठे बीजेपी पार्षद का ऑडियो वायरल। तेलंगाना पुलिस का डर दिखाकर माफी मांगने की हो रही बातचीत।
भीलवाड़ा जिला कारागृह में मांगे नहीं माने जाने का विरोध। मेष कर्मियों ने की हड़ताल। वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। बाड़मेर की चौटन सीएससी में अव्यवस्थाओं का आलम। पिछले 2 साल से एक्सरे रूम पर लगा है ताला। एक्सरे ऑपरेटर की नहीं हो रही नियुक्ति। अलवर के भिवाड़ी में उत्पादक संघ ने रचा कीर्तिमान। ईंट बनाने का प्लांट किया स्थापित। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे का हो रहा इस्तेमाल। भीलवाड़ा के बनेड़ा गांव में स्कूल की प्रिंसिपल ने जताया पीएम मोदी का आभार। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर जताया आभार। प्रधानमंत्री की पहल को बताया सकारात्मक। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरित। एसआई ने पिता की पुण्यतिथि पर बांटा भोजन। इंदिरा रसोई में खिलाया खाना। अजमेर में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने किया विशेष कार्यक्रम आयोजित। सहयोगी महिलाओं का किया सम्मान। अपने हक के लिए आगे आकर लड़ाई लड़ने का किया आह्वान। यूपी के सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना इलाके में कपड़े की दुकान में चोरों ने लगाई सेंध। हजारों रुपए का कपड़ा किया पार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के हरदोई के मल्लावा थाना के नया गांव में चौकीदार की हत्या। धारदार हथियार से की गई गेस्ट हाउस के चौकीदार की हत्या। पुलिस ने जांच की शुरू। कन्नौज के सदर थाना इलाके के जिला अस्पताल हाल बदहाल। टार्च की रोशनी में मरीजों का हो रहा इलाज। मरीजों के साथ किया जा रहा खिलवाड़। यूपी के हरदोई में खाद्य विभाग की जांच में पतंजलि का शहद हुआ फेल। 1 माह पूर्व किए गए थे जांच के नमूने। पतंजलि कंपनी पर होगी कार्रवाई। हापुड़ में सड़कों पर गूंजने लगे जय भोले के जयकारे। कांवरियों के सजने लगे पंडाल। गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लेकर आते हैं श्रद्धालु। लखनऊ में सांसद के बेटे द्वारा खुद पर गोली चलाने का मामला। सांसद कौशल किशोर के बेटे ने जारी किया वीडियो में खुद को बताया निर्दोष। कहा मैं खुद पर गोली नहीं चलवाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में नामांकन के दौरान फायरिंग। उप निवेशन सहकारी समिति के डायरेक्टर पद पर था नामांकन के दौरान कई बीजेपी नेता भी थे मौजूद। यूपी के बहराइच में हत्या के मामले में 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। विवादित जमीन से मिट्टी निकालने के मामले को लेकर की गई थी हत्या। केसरगंज थाने का है मामला। यूपी के चित्रकूट में भाई ने भाई को मारी गोली। कोतवाली थाना इलाके का मामला। मोटरसाइकिल की चाबी नहीं देने पर मारी गोली। पुलिस ने आरोपी की तलाश की शुरू। डूंगरपुर में महिला सुरक्षा और संरक्षण को लेकर कार्यशाला का आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन में किया गया आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हुआ आयोजन। बांदीकुई में आईपीएस पंकज चौधरी का किया गया स्वागत। आईपीएस चौधरी ने युवाओं को किया संबोधित। सिविल सेवा में जाने के लिए किया प्रेरित। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना इलाके में जानलेवा हमला कर आभूषण लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार। कोटड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 जनवरी को दिया था वारदात को अंजाम। अलवर के राजगढ़ के टहला थाना में सड़क हादसे में 2 बाइकों की हुई भिड़ंत। एक की मौत, एक गंभीर घायल। नीमला मोतीवाड़ा सड़क मार्ग पर हुआ हादसा। अलवर के रामगढ़ में भाजपा सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। भाजपा के नवीन सदस्यों ने की शिरकत। भाजपा के नेताओं ने नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया। झुंझुनू में नगर परिषद के नॉन वेंडिंग जोन से हटाए गए रेहड़ी और ठेले। नगर परिषद आयुक्त के दौरे के दौरान हुई कार्रवाई। दुकानों के सामने से अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। एनएसयूआई की छात्र चेतना यात्रा पहुंची झुंझुनू। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी निकाल रहे हैं यात्रा। विद्यार्थी भवन में छात्र सभा को किया संबोधित। अजमेर के ब्यावर में एसीबी ने आरोपी के एजेंट कैलाश चंद को किया कोर्ट में पेश। कोर्ट ने आरोपी को 23 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा। परिवहन विभाग में करता था एजेंट का काम। झालावाड़ के खानपुर में मुंडा राजकीय विद्यालय में हुआ वार्षिकोत्सव का आयोजन। भामाशाहों का किया गया सम्मान। जिला परिषद सदस्य सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजित। मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष ने बालक बालिकाओं को बांटे पुरस्कार। विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम। शिवा बड़ौद के सार्थक स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में मनाया गया वार्षिकोत्सव। बालक और बालिकाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी प्रस्तुतियां। छात्र छात्राओं को बांटे गए पुरस्कार। बीकानेर में पैरा टीचर संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। स्थायीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। बाड़मेर के समदड़ी में ब्लॉक शारीरिक शिक्षकों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। सीएम के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। पदोन्नति सहित कई मांगे रखी। भीलवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जिंदल शो लिमिटेड कंपनी पर नियम विरुद्ध ब्लास्टिंग करने का लगाया आरोप। न्यायालय के आदेशों के अनुसार ब्लास्टिंग करने की रखी मांग।
बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट पर व्याख्याताओं ने किया प्रदर्शन, प्रिंसिपल भर्ती में उचित प्रतिनिधित्व देने की रखी मांग, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर के मसूदा में आपनो माथो अपनी सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन, वाहन चालकों को हेलमेट किए गए वितरित, अजमेर पुलिस अधीक्षक भी रहे मौजूद। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।